तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल की फ़िल्म का ये डायलॉग अदालतों की कार्यवाही को लेकर है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाने पर कोर्ट बार-बार कह रही है कि ये बीरबल की खिचड़ी क्यों बनती जा रही है। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट बेहद सख्त है। 30 जुलाई तक 2 चुनाव कराने का आदेश हर हाल में हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और साथ ही कहा गया है कि कोई भी बहाना सरकार का नहीं चलेगा। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, आपको चुनाव कराने होंगे। हाईकोर्ट की ये दलील है कि राजस्थान में ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहे, इसलिए सरकार इस तरह की दलीलों से बच नहीं सकती। चुनावी प्रक्रिया राजस्थान अच्छे से जानता है, राजस्थान का प्रशासनिक महकमा इससे परिचित है, इसलिए चुनाव समय पर होने चाहिए। सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहाँ तक बात पहुँचती है और क्या राजस्थान सरकार हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और आदेश की पालना कर पाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश की पालना करेगी? क्या कानूनी रूप से वो ऐसा करने के लिए बाध्य है? या फिर कोई और सरकार की तरफ से ऐसी दलील दी जाएगी जिसमें कोर्ट को सुनना भी होगा और समय भी थोड़ा और मिल जाएगा। हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, जयराम पलसानिया जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष, एडवोकेट ललित लखवाल, बीजेपी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार और भारती कुमावत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत जयराम जी आपसे करते हैं। जयराम जी, क्या हो रहा है? हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या होगा सरकार का अगला कदम? देखिए मीना जी, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार 20 जून तक ओडिशा आयोग को रिपोर्ट देनी होगी। और ये लग नहीं रहा है कि 20 जून तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट कर देगा, क्योंकि 31 सितंबर तक का ओबीसी आयोग का समय लिया हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आए आप चुनाव नहीं करा सकते। 31 जुलाई का जो समय दिया गया है चुनाव का, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो कर्मचारी हैं वो जनगणना चल रही है उसमें लगे हुए हैं। मकानों की जो गणना कर रहे हैं वो 14 जून तक उसमें लगे रहेंगे, तो कर्मचारी भी अभी व्यस्त हैं। तो ये लग नहीं रहा। और सरकार की जो मानसिकता है राज्य सरकार की, वो वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करने की है। तो सरकार यदि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करती है तो दिसंबर से पहले चुनाव संभव नहीं है। 22 प्रधान और 4 जिला प्रमुखों का कार्यकाल दिसंबर तक समाप्त होगा, तो उससे पहले चुनाव कराती है सरकार, वो कोर्ट में जाते हैं। ओबीसी आयोग के बिना सरकार चुनाव कराती है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना। तो ओबीसी के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। तो सरकार के सामने ये एक समस्या है। और अभी गांव में भी ये चर्चा है सब जगह कि ये पॉसिबल नहीं है कि 31 जुलाई तक चुनाव होंगे। सब जगह एक ही चर्चा है कि इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, और अभी चुनाव संभव नहीं है। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी ललित लखवाल जी सरकार कर रही है। क्या सरकार सोच रही है? हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें समय कम है, सरकार इतने समय में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा सकती है। जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हमारी सरकार अक्षर से पालना करेगी और उसका स्वागत करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के निर्णयों को कभी भी अवहेलना नहीं करती, ना ही उन पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाती है। अब आगे की रणनीति चुनाव आयोग को तय करनी है। चुनाव आयोग जब भी चुनाव की घोषणा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत पूरी युद्ध स्तर पे चुनाव की तैयारी के लिए लगी हुई है। और जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ललित जी, ये राजनीतिक जवाब तो हमने सुन लिया। अब व्यावहारिक स्थिति जरा आप बताएं कि आपकी सरकार इस व्यावहारिक स्थिति के बारे में क्या सोच रही है? कानूनी
ये जो लड़ाई है इसमें सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार के स्तर पर ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। चुनाव आयोग ने तय करना है, क्योंकि जो डायरेक्शन मिले चुनाव आयोग को मिली है। अब चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा, सरकार उसकी पालना करेगी। हाँ, एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। उनका जो जितनी जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग उनका प्रतिनिधित्व मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है ओबीसी वर्ग के साथ। दूसरा, एक राज्य एक चुनाव की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती है। इन और दूसरी, क्योंकि हमने जो तथ्य दिए थे कि जो ये जो महीना है, गर्मी ज्यादा है, फिर बरसात की समय आ जाएगा, उसमें किसान खेती में लग जाएंगे। तो कुछ व्यवहारिकताएं थी जो हमने कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना। उसी हिसाब से हमारी चिंताएं अभी भी वही हैं। ललित लेकिन जी, जब आप जो कहते हैं निर्णय, कि हमने रखी थी, तो हमने मतलब सरकार है या चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग ने भी ये विषय रखा है और सरकार ने भी रखा है। चुनाव आयोग तो पहले ही कह चुका है राजस्थान में कि चुनाव कराए जाने चाहिए, और अगर चुनाव पर समय पर नहीं होते हैं चुनाव, तो वो प्रशासनिक अधिकारियों की चूक होगी, चुनाव आयोग की नहीं। चुनाव आयोग ये कहकर पहले ही पल्ला झाड़ चुका है। विचाराधीन मामला सरकार की तरफ से है कोर्ट में, और सरकार को जवाब देना है। सरकार बारिश गर्मी का जवाब दे चुकी है, अब नया जवाब क्या देगी ये देखना होगा। भारती कुमावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, भी जुड़ गई हैं। भारती जी, आपकी तरफ से भी बार बार चुनाव, बाकायदा सीएम लोढ़ा की तरफ से रिट लगाई गई है, और बार बार आपकी तरफ से ये बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि अब सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव जुलाई तक करा पाएगी, कराने की स्थिति में है, कराने की सोच रही है? डॉक्टर साहिबा, मैं ये बता दूं कि चूंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि 5 वर्ष से पहले ही, कार्यकाल 5 वर्ष का है तो उससे पहले ही परिसीमन वगैरह हमें कर लेना चाहिए। तो सीधे सीधे मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक जिम्मेदार, और इन्हें बिल्कुल हार का डर बिल्कुल सब समस्याएं इनको जनता घेरने वाली है और एंटी इनकम्बेंसी इन सब चीजों को लेकर रहने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि पहले भी इन्होंने चुनाव डाले हैं, हालांकि हाईकोर्ट ने बिल्कुल सख्ती से 31 जुलाई डेट दे दी है, लेकिन पिछली बार भी इनको अप्रैल में डेट दी गई थी, तब इन्होंने ओबीसी आयोग का हवाला देते हुए चुनाव रद्द कर दिए गए थे। और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि फरवरी में ओबीसी आयोग ने 400 ग्राम पंचायतों का डेटा मांगा था। सरकार बिल्कुल सिरे से अभी सोई हुई है, और अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरकार हरकत में आई है, तो आई डाउट कि ये डेटा उपलब्ध करा देंगे। पहले गठन में देरी करी, फिर उसको संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, तो बेचारा ओबीसी आयोग कहाँ से काम करेगा। चूंकि सरकार की संवैधानिक मंशा, नियत और नीति बिल्कुल साफ नहीं है, और चूंकि चूंकि राजस्थान की जनता को विकास के नाम पर बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए का जो ग्रांट है वित्त आयोग से, वो सीधा सीधा अटका हुआ है, जिससे नगर निकाय और पंचायतों में सुधार होते, शहरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। गांवों में पंचायतों को लेकर देखिए, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक बना दिया इन्होंने जनप्रतिनिधियों को। ये लंबे समय तक चलना ठीक नहीं है, और एक तरह से इन्होंने सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को झुंझुना थमा दिया है, जो लोकतंत्र के हिसाब से और संविधान के प्रावधानों के हिसाब से हम नहीं समझते कि ये जनहित में है। जी, राजेंद्र भानावत जी, कानूनी पक्ष जो है वो हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार का एक्शन क्या होगा? अधिकारियों को रिप्लाई करना है, सरकार को जवाब देना है, और सरकार के जो वकील हैं वो हाईकोर्ट में इस बात को रखेंगे। हाईकोर्ट पे मामला सुलझ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प तो सरकारों के पास रहता है, लेकिन सरकार की मंशा उससे ये स्पष्ट होगी कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, ये स्पष्ट है। अगर मान लीजिए जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है, पहली बात हाईकोर्ट में भी क्यों जाना चाहिए था। हर सरकार का दायित्व है संविधान के अनुसार कि जो लास्ट टीयर है सरकार का, स्थानीय शासन का जो स्तर है, उसको बिल्कुल मजबूत किया जाए और उसके चुनाव समय पे किया जाए।
पहले संविधान संशोधन के पहले होता था कि राज्य सरकार है जब चाहती जब कराती चुनाव 10 साल 12 साल 15 साल बाद तक कोई चुनाव नहीं करा। अब जब ये संविधान में संशोधन जो किया गया था उसका मतलब ही क्या रह जाएगा अगर सरकारें अपने इच्छा अनुसार चुनाव कराएंगी तो हाई कोर्ट ने केवल वही कहा है जो संविधान अपेक्षा करता है हाई कोर्ट से, और इसका बजाय इसको कोर्ट कचहरी में खींचने के बजाय ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आए चाहे ना आए, जैसा अभी बताया मैं सुन रहा था अभी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लाना भी तो सरकार के ही बस की बात थी ना, उसी का आयोग है, समय पे आप सारी जानकारी देते, समय पे रिपोर्ट दे देते, लेकिन आप जानकारी दो मत, रिपोर्ट आएगी नहीं, रिपोर्ट नहीं आएगी, चुनाव का बहाना बना के आगे चलते हैं। मुझे लगता है ये सब एक नियत होनी चाहिए कि हम स्थानीय स्तर पे बात करें, अगर वरना तो ये क्यों नहीं कर देती सरकार, विधानसभा ही भंग कर दे, अधिकारी हैं सारे के सारे, क्या जरूरत है एमएलए की, क्या जरूरत है किसी की, आप लगा दीजिए गवर्नर रूल होता है तो वहां सीधा चलता है। ये कुछ तो उसी रहेगा जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट रूल होने पर राज्य सरकारों में चुने हुए प्रतिनिधि बिल्कुल काम अलग अलग हो जाते हैं उससे, उसी प्रकार की स्थिति आज हो गई है कि स्थानीय स्तर पर चुनाव के अभाव में जो स्थानीय प्रतिनिधि है, वार्ड पंच है, सरपंच है, उसके बाद फिर ये जो विधान पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाना चाहिए अपने स्थानीय शासन का, उसको बिल्कुल महत्वहीन बना दिया गया है एक प्रकार से कहें। तो मुझे लगता है कोर्ट में कचहरी में खींचने के बजाय सरकार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए तत्काल चुनाव जो सरकार ने डेडलाइन तय की है उसके ऊपर कराने चाहिए, करा सकती है। अब नहीं कराना चाहे उसका तो फिर देखिए कोर्ट में खींचेगा, कोई आर्गुमेंट देंगे, कोई बहाना बनाएंगे, वो तो फिर, लेकिन ये इससे बहुत कोई अच्छा संदेश लोगों में नहीं जाएगा कि सरकार स्थानीय शासन के बहुत पक्ष में नहीं है, ये संदेश निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेश की बात आप बानावत जी कर रहे हैं कि संदेश इससे अच्छा नहीं जाएगा, उसका चुनाव परिणाम पर भी कोई असर पड़ेगा क्या श्याम सुंदर शर्मा जी? मेरे को बोल रहे हैं कि मैं देखिए श्याम मीना सुंदर जी, शर्मा जी चुनाव परिणाम पर असर तो जब जाएगा कि चुनाव कराए जाए। में स्थिति ये है कि चुनाव अभी तक क्या है कि चुनाव पूरे तो होने नहीं है, अभी जहां तक जिसका समय पूरा हो गया उसी के चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार तो जाएगी नहीं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, राज्य निर्वाचन आयोग को जाना पड़ेगा। कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने हैं, राज्य सरकार को चुनाव नहीं कराने। अगर राज्य निर्वाचन आयोग तय कर ले कि भाई हमको तो इलेक्शन कराने हैं कोर्ट के अनुसार, फिर मजबूरी होगी राज्य सरकार की कि भाई राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध कराएगी और सारी चीज करेगी। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है और निर्णय में देरी करने का कारण अब तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, इससे नीचे तो जाने की स्थिति है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी यही कहा था कि चुनाव कराओ 15 अप्रैल तक, नहीं कराए गए। वन इलेक्शन वन स्टेट की बात बार बार कही जा रही है, लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन तो जब संभव होगा कि जब आपके पास पूरे पंचायत और के चुनाव हो। अभी आधे होंगे, आधे ही नहीं, उनका कार्यकाल ही नवंबर में पूरा होना है। तो इसी स्थिति में निश्चित तौर पर आज की स्थिति में तो राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग में जो मुख्य आयुक्त होता है वो राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट होता है। अब राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट होता है तो फिर वो उसी के अनुरूप काम करने की कोशिश करता है। इससे पहले अवमानने वाली बात हुई है। अवमानने के अंदर हाई कोर्ट ने तय किया है कि 31 जुलाई तक चुनाव कराए जाएं, और साथ साथ देखिए ओबीसी कमीशन को भी निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि 20 जून तक वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सबमिट करे। अब क्योंकि आज की स्थिति में तो ये कहने की स्थिति बन नहीं पा रही है कि ओबीसी कमीशन 20 जून तक अगर तय नहीं करेगा तो ओबीसी कमीशन के ऊपर आएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी की रिपोर्ट के आए हुए चुनाव कराए गए, अब आपको क्योंकि ओबीसी के आरक्षण के अगर तय करना है तो आपको कमीशन से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अब 400 पंचायतों का डेटा आपने सही तरीके से नहीं दिया और ओबीसी कमीशन ने भी सो करके जागा कि भैया हमको तो आपने पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए हम आरक्षण का रिजर्वेशन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। देखिए बहानेबाजी तो बहुत है, लेकिन कोर्ट के अनुसार भी अगर निर्णय नहीं हो पाएगा तो फिर ये सब व्यवस्थाएं चलेगी। ये संविधान बना है, संविधान का क्रियान्वयन कराने के लिए
कोर्ट को अगर ये सब चीज करना पड़ रही है, फिर आपने संविधान के अनुरूप काम करने की जरूरत क्यों नहीं समझ रहे? तो देखिए, आज तो दोनों ही पार्टियां अभी तक सक्रियता मुझे तो दिख नहीं रही है, कांग्रेस की और बीजेपी की। कांग्रेस कह तो रही हम तैयार हैं, लेकिन अभी तक किस स्थिति में चुनाव कराने की स्थिति में हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, आज तो विवाद का विषय तो बना हुआ है और कोर्ट ने अवमानना में निर्देश दिए हैं कि आप 31 जुलाई तक चुनाव कराएं, और नहीं कराएंगे तो फिर कोर्ट के पर भी क्या रहता है। देखिए, कोर्ट में बहाना बनाने की बात तो है। अब अभी तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि भाई, क्योंकि निर्णय तो किया ही नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी तक तो किसी ने ये नहीं कहा। और देखिए, एमपी से हमने अभी तक मशीन, ईवीएम मशीन भी मंगा रखी है कि जब मधुकर गुप्ता थे, वो तो चुनाव डिक्लेयर कराने वाले थे, वो तो चले गए, क्योंकि वो किस तरह से क्या थे, वो तो कह रहे थे कि चुनाव तो कराने हैं। तो इसी स्थिति में अब ये बहाना लगाया जाएगा कि भाई हमारे पास कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे, उस वक्त स्कूल का सेशन चलेगा, कुछ होगा, लेकिन चुनाव मैंडेटरी है और चुनाव को कराया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अब अभी तो अवमानना के अंदर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम करें। ललित लखवाल जी, जो बात श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि बड़ी अनिश्चितता की स्थिति प्रदेश में है। बार बार हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, सरकार को, चुनाव आयोग को, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। ऐसे बड़ी ढीठता सी नजर आ रही है। आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए, सरकार की इमेज के लिए, मुख्यमंत्री के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है? जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से नहीं बचती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चुनाव से भगने का काम और चुनाव को बाधित करने का काम कांग्रेस का रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। जो भी निर्णय चुनाव आयोग करेगा, सरकार उसमें कोई रोड़ा नहीं बनेगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाईकोर्ट के निर्णय को अक्षर से पालना करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहीं पर भी हम चुनाव टालने के मूड में नहीं है, क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के कारण ये चुनाव टला है। जैसे ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, तुरंत ये काम चुनाव का शुरू हो जाएगा। ललित जी, इसका मतलब आप नहीं चाहते वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला राजस्थान से शुरू हो? ये आपकी नियत नहीं है, ये आपकी मंशा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, निर्णय चुनाव कराने का निर्णय तो चुनाव आयोग लेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो, लेकिन अगर चुनाव आयोग या हाईकोर्ट कोई निर्णय देता है और चुनाव पहले कराने पड़ते हैं, तो उसके लिए तैयार है सरकार। कहाँ मना कर रही है? हम कांग्रेस की तरह हर धर्मिता नहीं करते हैं। आपके मुताबिक दोनों स्थिति है। सरकार ये भी चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला राजस्थान से लागू हो, और सरकार ये भी चाहती है बिल्कुल, कि सरकार चाहती है कि ये लागू हो, लेकिन अगर हाईकोर्ट और चुनाव आयोग कोई निर्णय करता है तो उसका पालन करना सरकार का काम है। कांग्रेस की तरह हम सरकार बचाने के लिए 2 साल में चुनाव कराए थे कांग्रेस ने। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, हिमाचल और कर्नाटक में तो इनकी सरकार है, वहां पर क्या स्थिति है? यहाँ पे आके जब विपक्ष में होते हैं तो आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी पे, संस्थाओं पे आसान रहता है, लेकिन जब ये खुद सरकार में होते हैं तो यही काम वो करते हैं। आपातकाल कौन बुन सकता है कांग्रेस के समय का? इन्होंने तो सबको ही बंधक बनाया था। आप मीडिया के लोग भी शामिल थे उसमें। इसलिए ये कहना कांग्रेस पाक साफ है और बीजेपी ऐसा कर रही है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चुनाव आयोग या जो भी एजेंसी है, उनके निर्णय पे कभी सवाल नहीं उठाए हैं। हमारा दृढ़ निश्चय है कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। चुनाव आयोग जो भी निर्णय करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि ये हो, लेकिन अगर उसके बीच में अगर संवैधानिक संस्थाएं या कोर्ट की कोई बाधाएं आती है, तो हम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करेंगे, चुनाव आयोग के निर्णय को स्वीकार करेंगे। भारती कुमावत जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले राजेंद्र भानावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा, अच्छी है, स्वागत योग्य बात है। अभी जो सत्ताधारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बता रहे हैं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, तो अभी चुनाव आयोग को कराना चाहिए। चुनाव आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो करा सकता है चुनाव, और अगर दोनों ही सभी दल तैयार हैं तो हो जाना चाहिए चुनाव। कभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी हो सकता है, रिपोर्ट कोई आवश्यक नहीं, उसकी रिपोर्ट आए तभी चुनाव हो।
जो पुरानी स्थिति है उसके आधार पे भी हो सकता है। अगर ये हाईकोर्ट भी कह रहा है और निर्वाचन आयोग भी कह रहा है केवल राजनीतिक सहमति आपस में बननी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता, वन नेशन इलेक्शन, अभी तक तो राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव भी एक साथ कभी नहीं हो पा रहे हैं। राज्यों के चुनाव हमेशा अलग अलग पूरे साल 5 साल तक कभी कभी कहीं कहीं चलते ही रहते हैं। तो ये जो नीचे वाला स्तर है उस पर तो थोड़ा नंबर बाद में आने वाला है। अगर पहले तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, जो पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में समिति बनी थी और सरकार ने निर्णय लिया था पहले, तो अभी ये तो अभी बहुत एक सिद्धांत रूप में बात है और बड़ी अभी आदर्श की स्थिति है पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, वो तो संभव फिलहाल अभी जो परिस्थितियां हैं, राज्यों के चुनाव भी नहीं हो पा रहे हैं, तो राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक साथ नहीं होंगे। हम सोच रहे हैं पंचायतों के चुनाव और इसके चुनाव अलग अलग समयावधि है सबकी, तो इसको तो ये तो केवल एक उद्देश्य है, आदर्श स्थिति है, जब कभी होगा तब उस समय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी ये चुनाव राज्य के जो स्थानीय स्तर के हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के होने चाहिए, उसमें मेरी राय तो ये होने चाहिए। और राज्य निर्वाचन आयोग को अब बिना कोई आगे अपील वगैरह किए वो करा लेना चाहिए उनको। जी, भारती कुमावत जी, लगता है आपको कि राजेंद्र भानावत जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या जुलाई से पहले राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए, हो जाएंगे? डॉक्टर साहिबा, ये मैं बता दूं कि संवैधानिक प्रावधानों की अवमानना करना हमारी दृष्टि में लोकतंत्र पर चोट है। और लोकतंत्र पर चोट का मतलब सीधा सीधा है ग्रामीण और शहरी विकास पर चोट। और सरकार चूंकि डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद इतना डिले करना, कब से ही पंचायतों का और निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बयान और तैयारी है उनको देखकर कतई नहीं लगता, चूंकि इन्होंने तो पहले से ही दिसंबर 2026 तक का तो इन्होंने समय पहले से ही मांग रखा है। तो ये तो अभी सोए हुए पड़े हैं, इन्हें अपना डैमेज कंट्रोल करने की भी शायद अभी फुर्सत नहीं है। क्योंकि और अभी जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि हम संवैधानिक संस्थाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इतना सम्मान तो पहले कभी देखा ही नहीं गया कि संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल इनके संरक्षण में और इनके सहयोग में तत्पर खड़ी रहती है। और हमें कांग्रेस पार्टी को तो फिर भी ये संदेह है कि चुनाव जुलाई में हो जाएंगे। सरकार की मंशा, नीति, नियत बिल्कुल साफ नहीं है और जो टालम टोल हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से इन चुनावों को ये आगे लेके जाएंगे। संजय जयराम पलसानिया जी, जो बात यहाँ पर भारती कुमावत जी कह रही हैं या राजेंद्र भानावत जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी कह रहे हैं, सबने एक सुर में एक बात के चुनाव समय से होने चाहिए। सरकार के प्रवक्ता भी, यानी कि बीजेपी के प्रवक्ता भी, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता भी इस बात की तरफ बार बार कह रहे हैं कि हम आदेश की पालना करने के लिए तैयार हैं, अगर चुनाव आयोग चाहे तो समय पर चुनाव हो जाए। लेकिन आपने अपनी पहली प्रतिक्रिया में पहली बार ये कहा कि चुनाव नहीं होंगे। आप अभी भी इस बात पर कायम हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराने के पक्ष में है और इसे दिसंबर तक लेकर जाएगी? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं भारती जी ने जो बोला है, संविधान की बात बोली है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा भारती जी से कि तेलंगाना में इनकी सरकार रही है, वहां 2 साल बाद में चुनाव हुए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां 6 महीने बाद चुनाव हुए हैं। तो ये जो संविधान की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस के जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहां ये चुनाव क्यों नहीं करा रहे समय से। दूसरी बात है कि इन्होंने जब चुनाव करवाया सरपंचों का, तो 2020 में जनवरी में चुनाव करवाया, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 1 साल तक ये चुनाव कराते रहे। ये बहाना बनाते हैं कि साहब कोरोना आ गया था, कोरोना तो मार्च में आया था। इससे पहले सरपंचों के चुनाव 50% से ज्यादा सरपंचों के चुनाव हो लेते, एक साथ चुनाव करा देते। तो ये संविधान की बात करते हैं, ये संविधान फिर वहां कहाँ चला जाता है। अभी राजस्थान में राज्य सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन जो पॉलिसी लागू की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गांव की जो चौपाल है उसमें लोगों ने इतना अच्छा सराहा है कि सीएमओ तो ऐसा सीएमओ जिसने 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू करके गांव में जो द्वेषता है उस द्वेषता को खत्म किया है। बार बार आचार संहिता लगती है, विकास अवरुद्ध होता है, उसको खत्म किया है। गांव में धन ज्यादा खर्च होता है, बार बार चुनाव होने पर
वो धन की बचत होगी। और बार-बार चुनाव होने से जो विभाग के कर्मचारी है वो अपने विभाग को समय नहीं दे पाते और दूसरे विभागों में उनको चुनाव में है ना जो लगना पड़ता है, इसलिए अपना मूल जो विभाग होता है कर्मचारियों का, उस मूल विभाग से वो भटक जाते हैं। तो वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी को तो दूसरे राज्यों ने भी सराहा है और यदि सरकार चुनाव तभी नहीं कराएगी वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी से सरकार चुनाव कराती है तो निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में रिजल्ट आएगा और ग्रामीण जनता इसको बहुत अच्छा सराह रही है। तो सरकार चाहे चुनाव पहले करवाए चाहे बाद में करवाए, जब भी चुनाव कराए वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी के आधार से चुनाव करवाए। दूसरा गांव में जो समस्या है वो राशि को लेकर के है। राशि के लिए ये जो विपक्ष वाले हैं इनको भी मुख्य जो मुद्दा है उस मुद्दे को तो उठाते नहीं है। अब हमारे यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन के 3580 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं, उसमें 550 करोड़ रुपए भी डले हैं। अभी हमें माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय से मिले थे तो वहां से पंचायत राज विभाग से है ना जो ईसीएस विभाग कर दी गई। इनको मुद्दा पैसों को लेकर के उठाना चाहिए था। आपके राशि बकाया चल रही है, एफएफसी की राशि तो चलो चुनावों के बाद मिलेगी, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो राशि बकाया चल रही है कि वो राशि समय से पंचायतों को मिलती है तो गाँव में विकास जो अवरुद्ध है वो विकास अवरुद्ध नहीं होगा। तो मुख्य मुद्दा ये है जयराम जी की बात से ये बात समझ में आ रही है। जयराम जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि दरअसल ग्रामीण और पंचायत व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सरपंच चुनाव लड़ने वाले हैं, ज्यादातर इस बात के पक्ष में है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो जाना चाहिए। इसलिए सरकार जितनी रात्रि चौपालें कर रही है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने जितनी गांवों में रात्रि चौपालें की है, लोगों से मिले हैं, ये दरअसल पंचायत चुनाव तैयारी का एक हिस्सा कहा जाना चाहिए। जिस रूप में बीजेपी आक्रामक अंदाज में पंचायत चुनावों की तैयारी इतनी पहले से कर रही है, विपक्ष किस तरह से पंचायतों में जाने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है, ये विपक्ष की रणनीति कहाँ नजर आ रही है, कम से कम ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। बात ये राजेंद्र भानावत जी की ये जो सरकार एक तरफ तो तारीखों का ऐलान नहीं कर रही है और दूसरी तरफ भीतर में रहते हुए पूरी तैयारी कर रही है, पूरे मंत्रियों को भेजा जा रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, तो तैयारी चुनावों की पूरी हो रही है, सिर्फ समय लिया जा रहा है ताकि वन स्टेट वन इलेक्शन राजस्थान से पूरे देश में एक संदेश दिया जाए। देखिए, मैं कोई भी राज्य हो, जैसे अभी उदाहरण दिए गए एक दो राज्यों में नहीं हो रहे हैं, तो जहां भी ये नहीं हो रहा है वो गलत हो रहा है। संविधान तो पूरे देश के लिए समान है, तो इसलिए चाहे हिमाचल हो, चाहे और कोई कर्नाटका हो या और कोई राज्य हो, जहां पर भी ये नहीं हो रहा है वहां गलत हो रहा है। तो हमें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए सही काम करने का, ताकि सही समय पे चुनाव हुए। हम दूसरे की गलती का उदाहरण देकर के शायद ये नहीं करना चाहिए हमें कि साहब वहां भी नहीं हो रहे तो हमारे यहाँ भी नहीं करेंगे। वहां गलत हो रहा है तो वहां भी वो भी गलत है, और यहाँ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ भी गलत है। गलत है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और जगह पर हो। अब ये जहां तक आपने कहा कि इसका ये वन नेशन, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो चल रही है, ये है, लेकिन संभव कैसे होगा? मैंने आपने खर्चे वगैरह बात वगैरह की है, क्या देश में चुनाव अभी हो पाए हैं? अब हर साल चुनाव हो रहे, कोई 4 राज्यों के, 3 राज्यों के, 5 राज्यों के, जो वहां नहीं हो पा रहे हैं, तो एक तरह से ये जो अपने ग्रामीण जो प्रतिनिधि हैं, चाहे शहरी स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने के समान है। न केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य ज्यादा ताकतवर बने, न राज्य सरकारें चाहती है कि जो स्थानीय पंचायत और नगर निगम के जो शासन है वो कहीं अधिक शक्तिशाली बने। तो स्थानीय लोगों को ताकत देने के पक्ष में चाहे राज्य सरकार हो अथवा केंद्र सरकार हो, सामान्यतः ये कोई नहीं चाहता है, अधिकारों को कौन छोड़ना चाहता है, ये सामान्य प्रक्रिया मान लीजिए आप। और ये जो इनको चुनाव कराने की बात है पंचायत की और नगर पालिका, वो एक तरह स्थानीय स्तर पे निर्णय करने का अधिकार देने की बात है। तो ये नरेगा में जैसे 10-12 हजार करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होता है, तो कहाँ पर क्या काम लिया जाना चाहिए नरेगा के बजाय अब जो बीबीजी राम जी के नाम से जो चलाया जा रहा है, जो भी काम होंगे इस तरह से। तो मुझे तो लगता है, देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत मत तो यह है, कोई सी भी पार्टी की कहीं पर भी सरकार हो, अगर उसको जो पंचायत स्थानीय स्तर के शासन को मजबूत करना है, जो करना चाहिए नहीं कर पाए हैं बहुत सालों तक, वो दुर्भाग्य है, करना चाहिए। तो उसके लिए समय पर लोगों को मौका मिलना चाहिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का, ताकि वो स्थानीय स्तर पे उनके लाभ के, उनके आगे विकास के, उनके इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरी स्कीम है, किसी भी तरह कोई भी लाभ की स्थितियां है, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, विकास की योजना है, उनका ज्यादा भलीभांति
करा सके। वहां के लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ क्या चाहिए उनको। अब दिल्ली में, जयपुर में बैठ करके आप निर्णय नहीं कर सकते कि बाड़मेर या डूंगरपुर के किस गांव में क्या चीज की आवश्यकता है। तो ये एक है समस्या। और मैं तो अभी भी, मैंने शुरू में जैसा कहा था कि सरकारों को चाहिए कि समय पे इलेक्शन करा दें। अब इसमें जो जो थोड़े इन चीजों को आपसी, जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, दूसरे को तैयारी नहीं करने देने का मौका देना चाहते हैं, इसलिए अपनी तैयारी करते रहो, दूसरे को डालते रहो। अगर ये कुछ बातें, मैं राजनीति का सदस्य नहीं हूँ, औपचारिक रूप से पढ़ता जरूर, देखता जरूर, समझता जरूर हूँ, और आधिकारिक रूप से देखा भी है, तो चुनाव तो करा लेना चाहिए, मेरा अभी भी ये मानना है। श्याम जी। देखिए मीना जी, चुनाव कराए जाने को लेकर के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और दूसरी बार निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने कहा है। अब हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना कराने का जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है। अगर राज्य निर्वाचन आयोग निर्णय करता है कि हमारे ऊपर अवमानना का नोटिस आएगा तो हमारे को भुगतना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो उसको टाले जाने की कोशिश होगी राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के द्वारा। वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहेगा कि भाई हमको संसाधन जिस तरह चाहिए वो नहीं उपलब्ध कराए जा रहे। ऐसी बात अगर आ रही है सामने तो निर्णय करने की स्थिति आएगी। लेकिन आज की स्थिति में तो कहा जा सकता है कि 31 जुलाई तारीख तय की है और 20 जून को ये ओबीसी कमीशन को भी कहा है कि रिपोर्ट सबमिट करें। अब देखिए 20 जून आने दीजिएगा और फिर आने दीजिएगा, अगर 20 जून तक ये सब चीज नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो स्थिति, क्योंकि अवमानना के बाद ही तो ये निर्णय आया है। अभी परेशानी है जी, बार बार कह रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन की बात तो सपना है, कह देने से थोड़े वन स्टेट वन इलेक्शन होता है। अब आपने प्रशासक लगा दिए। अब प्रशासक किन लोगों को लगाया? जो सरपंच थे उनको आपने प्रशासक लगा दिया। उनको ये इच्छा जाहिर कर दी कि भाई अब चुनाव लड़ो तो हमारे पक्ष में रहना, मत जाना उधर की तरफ से, क्योंकि सरपंच का चुनाव तो पार्टी आधार पर होता ही नहीं है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो पार्टी लाइन पे होते हैं। स्थितियां देखिएगा किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो कह नहीं सकती है कि हम चुनाव कराने के चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि चुनाव कराने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है और राज्य निर्वाचन आयोग का निर्वाचन नॉमिनेशन सरकार के माध्यम से किया जाता है, तो इसलिए वो संस्था इतना सक्षम नहीं बन पा रही है, इसलिए ये सब चीजें उत्पन्न हो रही है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, उससे लगता है कि भाई सरकार चाहती है कि चुनाव एक बार हो तो उसकी स्थिति खराब नहीं हो। अगर आज चुनाव में स्थिति खराब होती है तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि भाई किस तरह की स्थितियां चल रही है। तो प्रतिपक्ष तो चाहता है कि स्थिति खराब हो और उसको फायदा मिले। तो अब देखिए फायदा किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, चुनाव तो होने दीजिएगा। चुनाव नहीं होंगे उससे पहले सब कुछ कहना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, प्रश्न चिन्ह लगाने की बातें तो सामने आ रही है बार बार। अगर जी, चुनाव तो अभी 15 तक अप्रैल को की चुनाव कराए बातचीत जाने से की बात। ये समझ में आ रहा है आप सबकी बातचीत से कि चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन होंगे नहीं। मुझे आप सबकी बातचीत से ये समझ में आ रहा है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान सरकार राजस्थान में पूरे देश में एक नज़ीर पेश करना चाहती है, वन स्टेट वन इलेक्शन, और इसलिए राजस्थान में ये चुनाव बार-बार टाले जा रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, विपक्षी सदस्यों की तरफ से अपील की हुई है, जिस पर हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाता है, चुनाव आयोग अपनी बात रखता है, लेकिन हर बार चुनाव आयोग को हाईकोर्ट से फटकार लगी है। फटकार इस बार ज्यादा जोर से लगी है और साफ कहा है 30 जुलाई तक चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले पर अमल करेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार का लक्ष्य साफ है और इसलिए चुनाव आयोग भी बार-बार कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ओबीसी तो कभी कुछ और बहाने अपनी दलील में लगा रहा है। इस बार नई दलील किस तरह से आगे बढ़ती है ये हम देखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग ये जान लें कि राजस्थान में अभी जुलाई से पहले पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। ऐसी चर्चा से बात समझ में आती है। वैसे
राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है, आने वाले दिनों में अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 24 ज़रूर देखिए। और आप भी हमें बताएं कि राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कब होने चाहिए? क्या 30 जुलाई से पहले-पहले हो जाने चाहिए या इसमें समय लेना चाहिए? क्या राजस्थान को वन स्टेट वन इलेक्शन का एक फॉर्मूला सेट पूरे देश में करना चाहिए? क्या एक नज़ीर पेश करनी चाहिए? क्या राजस्थान सरकार अपनी इस मंशा में सफल होगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।